Good morning, students. Today we are going to do Inorganic Chemistry BSc Part First, and the topic is diborane and specially structure and bonding in diboranes. Okay, structure of diborane, as you see that borons, two boron and one hydrogen. Okay, two borons and one hydrogen are bonding. Okay, and here two boron and one hydrogen. Okay, here one boron and one hydrogen, one boron and one hydrogen. Okay, so this is called bridging structure. Okay, so diborane is a ब्रिजिंग स्ट्रक्चर जैसा कि हम देख सकते हैं कि डाइबोरेन जो है वो एक सेतु संरचना है। सेतु मीन्स ब्रिज या सेतु, यहाँ पर पुल बन गया है इनके बीच में। ठीक है, इस तरह से वैसे जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। Bridging structure. Bridging structure, although bridging structure for diborane was proposed by Dilthey in 1921. तो 1921 में डायल्थे ने ये ब्रिजिंग स्ट्रक्चर दी थी, but it could be accepted only when the structure of diboron was established by electron diffraction. Okay, अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा ये स्ट्रक्चर अगर दिखाई जाए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के वे पे, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ये एक्सेप्टेड होता है। It may be assumed to formed from two irregular BH4 tetrahedra having one edge common. Okay, so the two hydrogen atom lying on the common edge are called bridging hydrogen. ठीक है, जो हाइड्रोजन हैं ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन हैं इनको हम सेतु हाइड्रोजन या ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहते हैं, और इनके अंदर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही है एक तरह से। ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो साइड में हाइड्रोजन है इनको हम नॉर्मल हाइड्रोजन कहेंगे, और इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं एज कंपेयर टू दिस ब्रिजिंग हाइड्रोजन। दिस इज ब्रिजिंग हाइड्रोजन, this is terminal, this is bridging, this is terminal. Okay, so along with both the boron atoms, all the four terminal hydrogens lie in one plane, while the bridging hydrogen lie in perpendicular plane passing through the boron atom. That is, if the terminal hydrogen and boron atom are assumed to lie in a plane of paper, one bridge hydrogen lies above and one below the paper. Okay, मीन्स अगर आप यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये टर्मिनल हाइड्रोजन हैं, ये दो जो हैं यहाँ पे ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं। तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो हैं अगर प्लेन ऑफ पेपर पर प्रेजेंट हैं, अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि टर्मिनल हाइड्रोजन स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी देखें तो टर्मिनल हाइड्रोजन अगर माने कि प्लेन ऑफ पेपर पर प्रेजेंट हैं तो हमारे जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होंगे। मतलब प्लेन ऑफ द पेपर पर तो ये वाले होंगे और प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर ये वाला होगा, नीचे ये वाला होगा। मीन्स अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, इसमें देखते हैं बॉन्डिंग क्या है।
बॉन्डिंग इन डाइबोरेन्स। बॉन्डिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग इन डाइबोरेन कुड नॉट बी एक्सप्लेन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्ट्रक्चर. Although the correct bridging structure of diborane was theoretically proposed in 1921, attempts to understand the bonding could be initiated only after the experimental determination of its structure. Okay. तो अभी जो शुरू में बात हुई थी कि डाइबोरेन के लिए बहुत सारी एक हिस्ट्री है, बहुत सारी, कि डाइबोरेन के लिए इतनी स्ट्रक्चर्स दी गई, प्रपोज्ड की गई, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी जो है अवेलेबिलिटी और इसकी नॉलेज जो है होने से हम जो है इसको डिटरमाइन कर पाए 1921 में. It is clear from the structure that B2H6 in this structure, the two BH2 groups are bonded. Okay, ये देखिए BH2 ग्रुप है, 2 BH2 ग्रुप्स, ये भी BH2 ग्रुप है. हम ऐसे मान सकते हैं कि ये BH2 ग्रुप और ये BH2 ग्रुप इस H2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है. ठीक है. It is clear from the structure that B2H6 in given structure, this molecule 2 BH2 groups are bonded through two hydrogen bridges. Okay. Thus, each boron atom is bonded to two bridging and two terminal hydrogen. Okay. तो यहाँ पर जो एक बोरोन के बारे में अगर बात करें, वैसे हम बात करें तो हमें दिखता है कि एक BH2 है, एक BH2 है, ये दो हाइड्रोजन ब्रिजेस से जुड़ा हुआ है. अगर हम सिर्फ बोरोन के बारे में देखते हैं तो हमें लगता है कि बोरोन जो है यहाँ पे वो दो तो इसमें हाइड्रोजन है जो ब्रिज हाइड्रोजन है, दो टर्मिनल हैं. ये टर्मिनल है जो साइड में टर्मिनल होते हैं, बीच में यहाँ पर बोरोन जो है हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज हाइड्रोजन होगा. Thus each boron is bonded of two bridging and two terminal hydrogens. HBH bond angle, HBH, okay, HBH bond angle, and this is HBH bond angle. HBH bond angle means 121.5, इसके बारे में बात हो रही है. तो टर्मिनल के साथ में HBH बॉन्ड जो है वो 121.5, और अगर ब्रिजिंग के साथ देखें तो वो 97 बनता है HBH. यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से लर्न करनी पड़ेगी. यहाँ पे 97 डिग्री बनता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है अगर हम एंगल देखें इसका अब इसका इंडिकेशन किस तरफ है कि ये जो हमें 121.5 और 97 है, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट इसको शो कर रहा है. ये बोरोन एटम्स की जो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट है, मीन्स बोरोन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है. ओके. इसके बाद क्योंकि हम बॉन्डिंग के बारे में लर्न कर रहे हैं, तो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू बोरोन थ्रू टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. ओके. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात कर रहे हैं. टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड terminal hydrogen atoms are bonded to boron by two centered two electron, means दो ही सेंटर हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है. टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन electron bond. Both the atoms H and B contribute one electron in the formation of each terminal bond. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये देखिए, इससे ये दिख रहा है. तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये जो बोरोन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसमें एम्प्टी है. ठीक है.
और हम कह रहे हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 2 BH bonds by each boron atom 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रिमेन्स ऑन इट। ओके, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर देखते हैं जो बोरोन की है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि टर्मिनल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, एक इससे आया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 है और एक खाली है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का मान रहे हैं हम, जो खाली लिख रखा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बोरोन का बॉन्ड बन गया, एक H, ठीक है, ये बन गया। बट यहाँ पे देखिए आप, ये 2 सेंटर है, 2 सेंटर मतलब 2 सेंटर बन गए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब यहाँ पे 2 सेंटर, सॉरी 3 सेंटर हैं, 1 2 3, ओके, 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2। तो ऐसे बॉन्ड को जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बनाना लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसने, इस बोरोन ने, इस हाइड्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, बोरोन ने दिया, बट इस तरफ नहीं था, तो इस बोरोन ने, जो B2H6 है हमारे पास, इसलिए इस बोरोन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी इलेक्ट्रॉन, बाकी बॉन्डिंग तो नॉर्मल है, बट ये वाली बॉन्डिंग इसमें स्पेशल है, ठीक है। तो ये आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ वी कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ BHB ब्रिज, BHB ब्रिज, ओके। BHB ब्रिज जो है उसको सेटिस्फैक्टरीली अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं MOT के बेस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन ओवरलैप्स विद द एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरोन, ओके। तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन का जो 1s है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 1s, 1 तो हमारे पास हाइड्रोजन का है, ठीक है, और बोरोन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2s2 2p1, है ना। इसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में और 1 इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे S और P मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं बोरोन में, तो हम कह सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसको बॉन्डिंग किसके साथ करनी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड को करनी है 1s के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसको हम MO डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं, जो कि ये है। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे बोरोन का sp3 दो यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, और sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ में रिएक्शन करता है, बॉन्डिंग करता है। इसके अंदर यहाँ पर 3 तरह के कक्षक बनते हैं, एक बोरोन का और एक हाइड्रोजन का। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 तरह के एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सिमिलरली 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बनाना बॉन्ड क्या होता है बीच में। बनाना बॉन्ड ये हमने sp2 वाला जो sp3 1s sp3 एंड 1s, ओके। तो इस तरह से जो बॉन्ड है इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ये सेतु बंध कहते हैं। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बनाना बॉन्ड। You can say 3 center 2 electron bonding is called as banana bonding, and you can draw the molecular orbital as well as, okay. So after that we are going to discuss about this again. 3 molecular orbitals are formed for the second bridge.
ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ 3 न्यूक्लियाई, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ओके, सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो करनी है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करना है। ठीक है, तो इस तरह से B2H6 जो है उसके अंदर हम लोग जो है इस तरह से देखते हैं। सो दिस इज द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, और आपको इसको अच्छे से लर्न करना है और सभी स्ट्रक्चर इसके जो हैं वो बनाने हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हायर बोरेन्स पढ़ने वाले हैं इन द सीरीज ऑफ पी ब्लॉक। थैंक यू वेरी मच।